मुझसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मैं राज कुंद्रा को कब से जानती थी, कैसे जानती थी और मुझे पर वीडियो क्या पेमेंट मिलती थी। तो मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। मैं राज को 2019 अक्टूबर से जानती थी। पहली बार मुझे उसके पीए का मैसेज आया मेरे फ़ोन पे कि हे हाय गहना, मैं राज कुंद्रा की पीए हूँ और वी आर आर्म्स प्राइम। हम लोग सेलिब्रिटीज़ के ऐप बना के देते हैं जो सोशली काफ़ी एक्टिव हैं, जो अच्छे फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं और जो एक्ट्रेसेस हैं। हम उनके लिए ऐप बना के देते हैं। अगर आप ऐप बनवाने में इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज़ आइए, प्लीज़ विजिट अस और हम आपको ऐप बना के देंगे। ये मैसेज मुझे कुछ 2-2:30 बजे के आसपास आया, ठीक है। तो पहले मैंने आई टोल्ड हर कि नहीं यार, मैं ऐप वगैरह नहीं बनवाऊंगी, आई एम नॉट वेरी मच कंफर्टेबल विद दैट, सो कुछ हो नहीं सकता, लेट इट बी। फिर उसके थोड़ी देर के बाद व्हेन आई गॉट अप, उसका मैसेज मुझे फिर से आया, लेट्स डू वन थिंग, एक कॉफ़ी पे मिलते हैं। नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, एक कॉफ़ी पीनी हो जाएगी। एंड एवरीबडी नोज कि मैं बहुत बड़ी ना कॉफ़ी लवर हूँ। मतलब मैं आधे घंटे से 1 घंटे में 5 से 6 कॉफ़ियाँ पी सकती हूँ, ठीक है, इतनी बड़ी कॉफ़ी लवर हूँ। मैंने कहा चल ठीक है, मिलते हैं। सो 2 दिन के बाद मैं गई राज की ऑफिस, जो कि जस्ट ऑपोजिट इन्फिनिटी मॉल है, वियान इंडस्ट्रीज़। मैं वहाँ गई, वहाँ मैं राज से मिली, उसकी पीए से मिली, मैं उसके कैबिन में बैठी थी। राज से नॉर्मल डिस्कशन हुआ कॉफ़ी ऑफ़ी पे एंड देन मेरा उसकी पीए के साथ डिस्कशन शुरू हुआ कि हम लोग ऐप लॉन्च करेंगे, गहना वशिष्ठ के नाम पे ऐप रहेगा, इंडिविजुअल ऐप होगा, ठीक है। और उस ऐप पे आपको जो भी कंटेंट अपने से रिलेटेड डालना है आप डाल सकती हैं, इट्स ऑल अप टू यू। तो मैंने कहा यार देखो, मैंने पूनम और शर्लिन के ऐप देखे हुए हैं एंड मैं जानती हूँ कि ये ऐप आर्म्स प्राइम नहीं बना के दिए हैं और ये लोग बहुत बोल्ड कंटेंट डालते हैं, तो मैं कंफर्टेबल नहीं होंगी, इतना बोल्ड मैं नहीं कर सकती हूँ। तो शी सेड देन आई सजेस्ट यू कि बाकी लोगों की ऐप भी देखो, हम लोगों ने कई सारे लोगों के ऐप लॉन्च किए, अब सबके ऐप देखो एंड देन यू डिसाइड। फिर मेरा राज के साथ ऐसी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हुआ कि यार ये थोड़ा सा ना ऑड काम है, ये नहीं हो पाएगा। तो राज सेड फेयर इनफ गहना, टेक योर ओन टाइम, ऐप देख लो, विजिट कर लो, समझ में आए तो कर रहे हैं हम लोग, नहीं तो कोई बात नहीं, एक बार एक और कॉफ़ी हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। देन मैंने 2 दिन लिए एंड 2 दिन के बाद मैंने राज को बोला यार चल एक और मुलाकात करते हैं। मैं मिली एंड देन नॉर्मली बात हुई एंड देन ही वॉज वेरी क्लियर कि आपको वही डालना है जहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं, आपको कोई एक्सपोज के लिए कुछ नहीं बोलेगा। और मैंने एक्चुअली बाकी एक्ट्रेसेस के भी ऐप देखे, कोई भी बोल्ड नहीं थे एक्सेप्ट ये 2 लड़कियों के। तो बोला जब हम लोग उन लोगों को नहीं बोलते तो आपको क्यों बोलेंगे, सो आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, हम शूट करके देंगे आपको कंटेंट, जो भी इनकम होगी वेल शेयर 50-50, यानी कि अगर 100 रुपये इनकम होती है तो 40 रुपये गूगल प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर ले लेगा, बाकी जो 60 बचते हैं 30 आपका 30 हमारा, क्योंकि शूट एडिटिंग अपलोडिंग सारा हम करेंगे, ऐप हम बना के देंगे और ऐप हम लोग प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों पे रहेगा। मैंने कहा फेयर इनफ। सो मैंने एक बार और पूछा यू श्योर, अगर बिल्कुल भी बोल्ड कंटेंट नहीं होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ही सेड गहना बिलीव मी, तुमको सिर्फ वही करना है जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, लाइव जाना है, जो भी अपने मन से अपने हिसाब से करना है। हम कभी किसी आर्टिस्ट को नहीं कहते हैं कि वो हमारे हिसाब से करे। एंड बिलीव मी, मुझे राज ने कभी नहीं कहा कि तुम एक्सपोज करो, बिकनी फोटोज भेजो, कुछ भी नहीं, आप बस वही करो जिसमें कंफर्टेबल हो। अब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद मेरा ऐप लॉन्च हुआ जो कि गहना वशिष्ठ के नाम से था, आर्म्स प्राइम ने लॉन्च करके दिया। ऐप हम लोगों ने 4 मंथ्स तक चलाया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, हाँ अक्टूबर में मिली थी मैं, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। उसके बाद मैंने एक दिन कॉल किया कि यार मेरे को ना समझ नहीं आ रहा है ऐप वाला बिजनेस, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, बंद कर देते हैं। ही अग्रीड टू इट, बट स्टिल ही सेड एक मीटिंग करके देखते हैं, समझ में आएगा तो कंटिन्यू करिए, नहीं समझ में आएगा तो मत करना। तो मैंने कहा फिर मैं ऑफिस के बाहर किसी कॉफ़ी शॉप पे मिलूंगी एंड मैं टीम से मिल लेती हूँ। ही सेड नो इश्यूज, मिल लो। मैं टीम से मिली, उन्होंने मुझे समझाया कि गहना क्यों बंद कर रही हो, यू मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ इट। मैंने कहा नहीं यार नहीं हो पाएगा। तो ही से ठीक है चलो कोई बात नहीं, ऐप मैंने क्लोज कर दिया। उसके कुछ दिन के बाद मुझे हॉट शॉट्स की एक फिल्म थी,
1+1, उसके लिए उसके कोऑर्डिनेटर का कॉल आया। ही सेड कि मुझे बोला गया है कि अगर आप इस पर्टिकुलरली फिल्म में गहना वशिष्ठ को ऑन बोर्ड ले आते हो तो हम आपको प्रोड्यूसर बना देंगे, हमको इस प्रोजेक्ट के लिए गहना वशिष्ठ ही चाहिए। इनिशियली मैंने कहा यार मैं देख रही हूँ काफ़ी कंटेंट बोल्ड है, इतने बोल्ड में मैं कंफर्टेबल नहीं होंगी, तो नहीं हो पाएगा। ही सेड कि एक बार बात करके देखो ना। मैंने कहा चलो ठीक है। देन मैं गई सेम ऑफिस, मैं राज से मिली एंड राज ने कहा गहना बिलीव मी तुम्हें वही करना है जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, मुझे पेमेंट बता दो क्या पेमेंट लोगी। और हम लोग कभी किसी एक्टर को नहीं कहते हैं कि आप एक्सपोज करिए। एंड मुझे लिटरली मैं बताऊं, जो स्क्रिप्ट मुझे सुनाई गई मुझसे वही परफॉर्म कराया गया, मुझे जो कपड़े पहनाए गए शूट पे मुझे वही कपड़े जो दिखाए गए, जो ट्रायल में पहनाए गए वही कपड़े मैं शूट पे पहनी हूँ। मुझे पेमेंट टाइम पे दी गई और मैंने इवन प्रमोशन भी किया इसका प्रॉपर। मुझे प्रमोशन के टाइम पे भी नहीं कहा गया कि आपको लाइव इतना बोल्ड करना है, ये करना है। जब उन लोगों ने मेरे साथ कोई फोर्स नहीं किया तो मैं कैसे मान लूँ बाकियों के साथ फोर्स किया हो। मैं राज से कई बार मिली, राज ने मुझसे कभी कोई गलत बात नहीं की, कभी मुझे गलत तरीके से ना देखा, ना मैंने कभी देखा कि राज ने किसी और को गलत तरीके से ट्रीट किया हो, कभी नहीं। इसके बाद सब अच्छे से चल रहा था। जब मैं अरेस्ट हुई हूँ उसके कुछ 15 डेज पहले मैं राज ने ऑफिस चेंज कर ली थी, मैं नई ऑफिस में गई जो कि वीरा देसाई में है, जहाँ पे ये लोग जेएल लाइफ के बारे में बातें कर रहे थे, जहाँ पे ये लोग बॉली फेम के बारे में बातें कर रहे थे। जेएल लाइव एक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप था जिसमें आपको लाइव जाना था अपने हिसाब से, कोई एक्सपोज नहीं करना था, कुछ नहीं। जो भी इनकम होगी देवा क्लियर की 50-50 शेयर करेंगे 40% निकालने के बाद। और जो बॉली फेम है वो बेसिकली चैनल होना था डिजिटल पे, जैसे सैटेलाइट पे टीवी में चैनल होते हैं वैसे डिजिटल पे चैनल आने थे। एंड बिल्कुल बोल्ड कंटेंट नहीं था, उनको रियलिटी शोज, कॉमेडी शोज, म्यूजिक वीडियो, नॉर्मल कंटेंट डालना था, ठीक है। उसके लिए हम लोग के बीच में डिस्कशन हुआ, 3 स्क्रिप्ट पास हुई, जिसमें से एक स्क्रिप्ट में शमिता शेट्टी से बात हो रही थी, एक के लिए साई से बात हो रही थी और एक के लिए बात सारा से हो रही थी। अच्छा, मैं किसी एक्टर से कभी डील नहीं करती, एक्टरों से मैं बात भी नहीं करती क्योंकि वो उससे नखरे झेले नहीं जाते एंड आई कैन नॉट टॉलरेट दैम। सो उमेश उनसे बात कर रहा था कॉस्ट्यूम का, पेमेंट का, सारा कुछ। मेरा काम सिर्फ टेक्निकली हैंडल करना था कि जिस दिन शूट होगा, 2 दिन का शूट हो, 3 दिन का शूट हो, 5 दिन का शूट हो, कितने भी दिन का शूट हो, मैं सिर्फ शूट में जाऊंगी, मैं डायरेक्ट करूंगी, फुटेज एडिट करके मैं आपको दे दूंगी। ही अग्रीड टू इट। और हम लोग उसके बाद बॉली फेम में शमिता शेट्टी के साथ एक फिल्म लॉन्च करने वाले थे जिसमें मैं एज अ डायरेक्टर जॉब करने वाली थी, बस। सो ये मेरी जर्नी रही एंड बिलीव मी, राज ने कभी गलत बात नहीं की। थैंक यू। सेकेंड वीडियो में फिर लेकर आ रही हूँ, अगला जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने के लिए।